हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गोल्ड ट्रेडर। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे अगले हफ्ते के लिए हमारे मेजर पेयर, साथ में हमारा फेवरेट गोल्ड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड का देख लेते हैं। जो गोल्ड है हमारा फिलहाल तो बुलिश ही है। तो डेली का भी लेवल आपका अभी फिलहाल के लिए ये निकलता है, जो आपको मैं बता देता हूँ। 2719.214 ये आपका डेली का लेवल रहेगा। मगर आपको ये चीज़ बता दूँ, जो डेली का लेवल है ये पहले एक बार टेस्ट हो गया है, तो इसके चांसेस कम है। तो चलो 4 आवर में देखते हैं। ठीक है, 4 आवर में भी आप यही दे सकते हो, ये सेम लेवल है, जो सेम लेवल मैंने आपको बताया ये टेस्ट हो गया हुआ है। मगर फिर भी अगर इसके चांसेस है, अगर ये नीचे रिट्रेस करता है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो 2719.794। तो 1 आवर में एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ से एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से मैक्सिमम चांस रहते हैं सेलिंग आने के। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का थोड़ा सा भी अगर आपको दिखता है, या फिर आपको मैं चेंज ऑफ करेक्टर के लिए बता देता हूँ, अगर आपको इसमें क्या करना है, 5 मिनट की आपको एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल देखनी है, या फिर आपको उसका चेंज ऑफ करेक्टर देखना है 5 मिनट में। तो अगर आपको यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिखता है, तो आपको सीधे सेलिंग कर देनी है, जिसका आपको टीपी रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट आप इसको ले जाना नीचे, स्टॉप लॉस आकर आपका ये रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर देना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपका इजीली टारगेट अचीव हो रहा है, तो आपको 50% बुक कर लेना है और आगे उसको आगे छोड़ देना है 50% पे। अगर आपका इजीली अचीव हो गया तो ठीक है। अगर और दूसरा सिनेरियो ये रहता है, यहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर वो ऊपर क्लोज करता था, तो हमें एक वापस बाइंग की मूवमेंट देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही वाला जो जोन है आपको मैं मार्क करके बताता हूँ, 2758.122, यही जोन से हम वापस बाइंग कर लेंगे। तो मगर बाइंग कब करेंगे, जब ये वापस रिट्रेस आएगा। तो उसके आर आपके रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया ये। ठीक है, यहाँ से हम उसको बाइंग का देखेंगे, तो यहाँ तक का उसके आर रहेंगे और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये, क्योंकि ये होल नंबर है यहाँ पे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ 2780.467 ये होल नंबर रहेगा। उस समय ये अगर आपको फिर भी ये लग रहा है, तो आप इसका आर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये आपका सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ। 2775.624 ये बिल्कुल सेफ रहेगा, जिसमें आपको अराउंड 177 पिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। तो अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम को बता दूँ, हाँ इसके लेवल निकालते हैं, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, पहला आपका लेवल ये रहेगा अराउंड 2741.476, पहला ये लेवल रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा आपका ये आपका दूसरा लेवल है 2744.449, ये आपको दूसरा लेवल रहेगा। और इसके आर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ने अब की मतलब आपको कंफर्मेशन दी, तो सीधा इसको बाय कर लेना और आपके ये रहेंगे टारगेट, ये टारगेट रहेंगे। और इसका स्टॉप लॉस छोटू से स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 19 या 20 पिप्स का। तो बेसिकली मगर याद रखना, आपके जो भी टारगेट होंगे, टारगेट आपके यहाँ तक ही होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ ऊपर मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से सेलिंग आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि 1 आवर का वो जोन है एक। तो अगर यहाँ से वो रिट्रेस करता है, तो आपको सिंपल ये इसको ट्रैक करके नीचे ले आना है। और इधर से भी आपको छोटा सा रहेगा एसएल, मगर आपके यहाँ पे टारगेट बड़े रहेंगे अराउंड 137.38, ये इतने पिप्स रहेंगे। ठीक है, चलो ये आपको मैंने गोल्ड का बता दिया। अगले पेयर्स देखते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको पिछले हफ्ते ये वाला बताया था, आपको मैं बताता हूँ, NZD USD, इसमें मैंने एक ट्रेड भी लिया था। तो जो ट्रेड वो बिल्कुल सही गया था मेरा, ये आपको मैं ट्रेड बताता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा पिप्स मैंने कैप्चर नहीं किए थे, मेरे को थोड़ा सा लगा कि क्या पता वापस फॉल बैक ना कर जाए, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। तो मगर अब फिर से हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन से अप्रॉक्स मतलब हाई चांसेस रहते हैं यहाँ से वो बाइंग के। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फिर भी आपने इसको फिर से अगर आपने इसको सेलिंग करनी है, तो आपको मैं फिर से बता दूँ, डेली में तो मेरे को खास लेवल नहीं दिख रहा। चलो 4 आवर में देखते हैं। ठीक है, 4 आवर के मैं आपको 2 लेवल बताता हूँ। एक ये लेवल रहेगा आपका 0.60115, ये आपका पहला लेवल रहेगा, जहाँ से आप सेलिंग दे सकते हो। ये इसको मैं रेड कर देता हूँ। और आपका ये दूसरा लेवल रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका लेवल रहेगा
0.59877 ये आपका दूसरा लेवल रहेगा। और इसके आपके भी टीपी और टारगेट मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से आती है तो डायरेक्ट आपका डिमांड जोन तक का आपका टीपी रहेगा। ये एक स्विंग ट्रेड रहेगा। ये अराउंड इसके मतलब आप ना थोड़ा सा इसका एसएल बढ़ा ही रखना, क्योंकि ये वो है ना मतलब दूसरा छोटा पेयर है ना, छोटे पेयर में कई बार ये स्पाइक कर जाता है। अराउंड 25 या 25 से 30 पिप्स का आप एसएल रख सकते हो इसका। तो अगर ये यहाँ से मतलब नहीं आया तो अगर नीचे से वापस नीचे रिट्रेस करता है तो आपको यहाँ पे अपना लेवल रखना है। यहाँ से आपको अराउंड यही मतलब अप्रॉक्स ठीक है 25 पिप्स का आपको यहाँ पे एसएल रखना है। और आपके यहाँ से ही आपके टारगेट रहेंगे अराउंड कितने, हाँ 98 पिप्स के आपके यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो इसके 1 आवर की बात करते हैं। ठीक है 1 आवर का भी सेम लेवल रहेगा। तो जैसे कि जो आपको मैंने बताया सेम लेवल रहेंगे दोनों। तो मगर मैं आपको वही बताता हूँ कि जब भी आपने ये मतलब एंटर करना है तो आपका कंफर्मेशन ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके बाद एक और पेयर देखते हैं, URJPY। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो JPY वो पेयर्स होते हैं ये ना स्पाइक बड़े लगाते हैं, तो इनका एसएल आप हमेशा बड़ा ही रखना पहले से, जितना आप सोच रहे हो उससे मतलब 5-6 पिप्स ज़्यादा रखना। ठीक है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक ये सप्लाई जोन है वो काफ़ी ऊपर है। अगर फ्यूचर में अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो फिलहाल के लिए तो बुलिश है यहाँ से। तो इसके मैंने लेवल वैसे भी निकाल के रखे थे डेली लेवल, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है पहला लेवल रहेगा 163.420, ये आपका पहला लेवल रहेगा। और दूसरा लेवल तो काफ़ी नीचे है, मेरे को लगता नहीं इतना नीचे आएगा, 158.777 मैं आपको फिर भी बता दिया। ठीक है तो अराउंड ये मैं आपको बताता हूँ कैसे मूवमेंट इसकी आनी चाहिए। अब जैसे कि ऊपर गया, ऊपर से नीचे रिट्रेस करके फिर इसकी और हमारी पोजीशन हमें लेनी है। डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करना, नहीं तो ये आपका लॉस दे देगा। तो इसका भी मैं आपको आरआर बता देता हूँ। यहाँ तक का हम इसका आरआर देखेंगे और इसका स्टॉप लॉस ये अराउंड 35 या 30 पिप्स का आपको ठीक है एसएल रहना है यहाँ से। तो 4 आवर के लेवल निकालते हैं यहाँ से। ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे स्विंग ट्रेड है, तो इसमें ध्यान से रखना। हाँ दूसरा लेवल मैं आपको बताता हूँ 4 आवर के हिसाब से 163.996। ठीक है और आपका इसका एक और लेवल बताता हूँ 165.035। अगर आप नीचे वाले को कंसीडर करेगा तो ये बेस्ट रहेगा। तो अगर आप ऊपर वाले के लिए कंसीडर करें, डायरेक्ट एंट्री मत लेना अभी भी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसकी ये आपको एंट्री लेनी है। पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे रिट्रेस करके फिर वापस ऊपर जाएगा, वैसे इसकी एंट्री लेनी है आपने। ठीक है तो इसका 1 आवर का भी देख लेते हैं। ठीक है 1 आवर का भी मेरे हिसाब से ये सेम ही लेवल रहेगा, मगर ये ज़्यादा आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा विद कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन के लिए आपको अराउंड 15 मिनट्स का चेंज ऑफ फैक्टर देख लेना, क्योंकि ये JPY पेयर्स हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ये स्पाइक मार के रिट्रेस कर जाते हैं। तो अगला पेयर देखते हैं। हाँ इसके भी मैंने लेवल निकाल के रखे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी बेरिश में मूवमेंट है, तो हमें बेरिश के मूवमेंट में अभी हमें देखना पड़ेगा कि बेरिश के मूव्स के लिए। तो सबसे पहले डेली में तो मेरे को खास दिख नहीं रहा। हाँ ये 4 आवर के हिसाब से और मैंने लेवल निकाला था एक। ये आपका पहला लेवल रहेगा अगर आप इसकी सेलिंग कर रहे हो, ये वाला मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। ठीक है पहला आपका लेवल रहेगा 0.66548, ये आपका पहला सेलिंग का लेवल रहेगा। और दूसरा आपका ये लेवल रहेगा 0.66147, ये आपका दूसरा सेलिंग का जोन रहेगा। तो इसके भी मैंने आपको आरआर बता देता हूँ मैं आपको।
ये नीचे डिमांड जोन है, यहाँ तक के आपके आर रहेंगे। ज़्यादा पिप्स नहीं मिलेंगे मगर चलो कोई ना, अराउंड 95-96 मिल जाएंगे आपको। और ये मतलब 15-20 का आप ऐसा ले सकते हो उसमें। अगर आपको यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलती है तो वापस इसको अगर अप आता है तो अप से ले लेना। यहाँ पे अराउंड आपको कितने 135 पिप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आया 4 आवर के हिसाब से। तो चलो हम 1 आवर के हिसाब से भी निकालते हैं। ये मैंने एक 1 आवर के लेवल निकाल के रखा हुआ था, ये भी एक आप लेवल कंसीडर कर सकते हैं 0.66170। ये क्योंकि 4 आवर के अंडर ही आता है तो ये एक काफ़ी अच्छा लेवल निकलता है ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हो, या फिर आपको एक और लेवल बता देता हूँ। एक ये वाला लेवल आप कंसीडर कर सकते हो 0.66451। ये आपका दूसरा लेवल है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। मगर मेरे हिसाब से ये वाला लेवल बेस्ट रहेगा। मगर एंट्री हमेशा तभी लेना जब वापस वो पुल बैक लेगा। पुल बैक दे के ही आपको चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आपको एंट्री ले लेनी है। तो डेट्स इट फॉर द वीडियो। तो थैंक यू गाइज। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और फॉलो कर दें।